मैंने अपनी माँ का हाथ उस पट्टे में डलवाया, फिर उन्हें बार बार बुनाई का काम दोहराने को कहा। इससे कुछ देर के लिए उनके हाथ का दर्द कम हुआ, लेकिन उनकी काम करने की गति बहुत धीमी हो गई। मेरी माँ के रोज के हजारों लाखों दोहराए जाने वाले कामों ने उन्हें गंभीर काम से जुड़ी छूटें दे दी थी। इसलिए अगले 10 साल तक मैंने कभी भी उनके बोझ को कम करने के तरीके सोचने और देखने का सिलसिला नहीं रोका, जब तक कि एक दिन मेरी साइकिल की चेन अचानक उतर नहीं गई। जब मैं जंग लगी चेन को वापस चढ़ाने के लिए जूझ रहा था और धीरे से पैडल घुमा रहा था, तो घूमते हुए पहिए ने मुझे एक आइडिया दिया। कई दिनों तक लगातार प्रयोग करने के बाद मैंने 2 पहियों और कुछ पुराने तख्तों का इस्तेमाल करके करघे लूम का पहला प्रोटोटाइप बनाया। जब मेरे 2 दोस्त इसे देखने गोदाम में आए तो उन्हें ये बेवकूफी और मजाक जैसा लगा। पड़ोसी मुझ पर हंसने लगे, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी कहा कि कुछ सही काम करो, जैसे एक अच्छी लड़की से शादी कर लो ताकि वो बुनाई का हुनर सीख कर मेरी माँ के काम में हाथ बंटा सके। एक प्यारी शादी ने सच में मुझे कुछ समय के लिए रिसर्च रोकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही मेरी पत्नी का हाथ इतना दर्द करने लगा कि वो उसे उठा भी नहीं पा रही थी। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया। मुझे पता था कि उसे आराम देना सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, इसलिए मैंने फिर से मशीन बनाने की अपनी कोशिश शुरू कर दी। जब मेरी पत्नी ने समझा कि ये मशीन कैसे काम करेगी तो उसे एहसास हुआ कि मेरा डटे रहना सही था, इसलिए उसने पूरी तरह से मेरा साथ देने का फैसला किया। लेकिन मैंने